ठीक, हमसे एक प्यारा सा देखिए क्वेश्चन पूछा दूसरे नंबर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम दूसरा और तीसरा दोनों करने वाले हैं। कह दिया एक शून्यतक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, इसको आपको बताना पड़ेगा। आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जब गुणा कराया जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका गुणा इसमें जब किया जाएगा, किसी भी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या में कराया जाता तो हमेशा 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 क्या प्राप्त होता, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यानी ये पहले वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 0, मतलब एक समीकरण हमें ये दिया गया। दूसरा क्या दे रखा, 4x प्लस में 4y बराबर में 0 दे रखा, तो हल होंगे। पहला केवल अद्वितीय हल, परिमिति रूप में अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे। अब ये देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आपको कैसे करना है आपको बता देते हैं ये। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसको कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने क्या दे रखा है, x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 1 0 दिया गया है। ठीक, और दूसरा क्या दे रखा, हमारे पास दे रखा 4x प्लस में 8y माइनस में 20 बराबर में आपके सामने 0। ये दो चीज़ हमें दिया गया है, यानी दो समीकरण दिया गया है। अब इसके पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता। देखिए हल जो पूछा था ना, केवल एक हल, दो हल, तीन हल, आपके लिए क्या होता है, a अपान में b, ठीक है, a अपान में a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में हो जाता है b2, अब बराबर में क्या हो जाएगा c1 अपान में c2। यदि इसका मान यदि रखा जाए, इसमें यदि तीनों संख्या बराबर आती है, क्या तीनों संख्या बराबर आती है, ठीक है, तो वो रेखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, उसका अनेक हल होगा। क्या होगा, आपके सामने अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी रूल नंबर पहला। ठीक, रूल नंबर दूसरा आप यहीं सीख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू लगा देना पड़ेगा। तो यानी a1 अपान में a2 बराबर में क्या हो जाएगा, b1 अपान में b2, और नॉट इक्वल टू c1 अपान में क्या होता है c2। ऐसा यदि रहता है, मतलब ये दो बराबर आता है, ये तीसरा बराबर नहीं आता, तो कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। इसको आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए। तीसरा रूल आपको बता देते, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, यानी a1 अपान में क्या हो जाएगा a2 नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होता है b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 होता है। अब मान लेते मान रखोगे, ये इसका मान इसके बराबर ना हो, इसका मान इसके बराबर ना हो, तो ऐसा यदि होगा ना तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक, इतना तुम्हें रूल याद रखना पड़ेगा। अब इसी को उठा के आप इस पे चिपकाइए। देखिए अब हमें कैसे जानेंगे ए बी सी डी क्या होता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण है, दो समीकरण, इसमें जितना भी माना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। तो a1 b1 और ये c1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, a2 b2 और ये आपके सामने c2 हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया है। अब इसका उठा के कोई पे रखिए। ठीक है, अब मोस्टली देखा जाए तो आप तीनों पे सॉल्व करिए, बट हम डायरेक्ट आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पहला रूल रखिए, पहला रूल रखते फिर दूसरा, इस पे नहीं आएगा तो तीसरा, तीसरा चौथे, जिस पे नहीं आएगा, जैसे मैच नहीं करेगा ऑप्शन ना, तो इस पे भी रख के देख लेंगे, इस पे भी रख के लेके पहले हम रखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा, a1 अपान में a2 बराबर में क्या हो जाएगा b1 अपान में b2 बराबर में हो जाएगा c1 अपान में c2 हो जाएगा। यहाँ से अब वैल्यू रखिए, a1 की जगह हमने क्या रखा है, देखिए इसके सामने 1 माना जाता है। ठीक, इतना तो अब जानते होंगे। इसके अपान में 1, यानी a1 अपान में a2 मतलब 4 हो जाएगा, बराबर में b1 की जगह 2 साइन के साथ रखा जाता है। यदि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी b1 की जगह 2 हो जाएगा, b2 की जगह 8 हो जाएगा। आप यहाँ 8 लीजिए बराबर में। ठीक है, बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, c1 अपान में c2 हो जाएगा। ठीक है, यानी c1 मतलब क्या होगा -5 अपान में क्या हो जाएगा c2, यानी आपके सामने 20 हो जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू रख दी। अब आप करिए
1/4 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ये कट सकता है कि नहीं, यानी 2 एक अन्नम 2, 2 चौका 8, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसका बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4, तो पहले ही पर रखने पे आ गया जी, यानी पहले पे रखने के आ गया, मतलब ये वाला जो रूल यानी ये जो इक्वेशन दिया इस वाले रूल को फॉलो करते हैं, यानी इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन में कहीं दिया है अनेक हल, ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है अद्वितीय हल अनेक हल, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई।